नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे अमेरिका और चाइना के बीच होने वाली वर्चुअल बैठक को लेकर। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन की ये जो बैठक होने जा रही है, ये तनावपूर्ण माहौल में होने जा रही है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो रिश्तों पर बर्फ जमी है, क्या इस बैठक के बाद पिघल पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चीन और अमेरिका के रिश्ते चले हुए हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि तलख मोड़ में है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट है। अब देखना ये होगा कि वर्चुअल बैठक इसमें किस तरीके से हो पाती है और क्या कुछ पॉजिटिव इसमें निकलकर सामने आ पाता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। On Monday evening, the president will meet virtually with President Xi Jinping of the People's Republic of China. The two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the United States and the PRC, as well as ways to work together where our interests align. व्हाइट हाउस ने साफ किया बैठक का एजेंडा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की इस मीटिंग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन निश्चित रूप से सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। बाइडेन साफ कर चुके हैं कि वे ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन को लेकर चीनी रवैये से नाखुश हैं। इस दौरान जो बाइडेन शी जिनपिंग के सामने अमेरिका के इरादों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे, साथ ही अमेरिकी चिंताओं को भी स्पष्ट तौर पर जिनपिंग के सामने रखेंगे। अमेरिका और चीन के बीच कुछ सालों से बढ़ती अदावत। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पिछले महीने चीन के साथ हम अस्थायी समझौते पर पहुंचे थे कि इस साल के अंत तक बाइडेन और शी जिनपिंग के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में विवाद लगातार बढ़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। ट्रंप ने चीनी सामान पर अरबों डॉलर का आयात शुल्क लगा दिया था। इससे चीन भड़क गया था। चीन पर बाइडेन लगातार सख्त। बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की सख्त स्थिति को बनाए रखा है और मानवाधिकार, ताइवान, शिनजियांग और तिब्बत समेत कई अन्य मुद्दों पर सामूहिक रूप से बीजिंग पर दबाव डालने के लिए अमेरिका के पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अमेरिका की गश्त बढ़ा दी है, जहां चीनी सेना आक्रामक नजर आ रही थी। जलवायु सहयोग ने सबको चौंकाया। इसी सप्ताह दोनों देशों में जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के ऐलान ने सबको चौंका दिया। अमेरिका और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक हैं। दो वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा यह घोषणा बुधवार को ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में की गई। बाइडेन ने जिनपिंग से 2 बार की है बात। इससे पहले बाइडेन और जिनपिंग के बीच सितंबर में बातचीत हुई थी। यह बातचीत फोन पर हुई थी और 90 मिनट तक चली थी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच इस वर्चुअली समिट को आयोजित करने का स्थायी समझौता बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवान और चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जiechi के बीच स्विट्जरलैंड में 6 घंटे की बैठक का परिणाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। यहाँ पर अब सवाल उठ खड़ा होता है चीन की नीति और नीयत पर, क्योंकि आपको बता दें जब अमेरिका के साथ कुछ समय पहले रिश्ते सुधरे थे तो ठीक उसके बाद ही उसने ताइवान में अपनी नापाक हरकत का नमूना दिखा दिया था। अब कहीं ना कहीं दोनों देशों में तनाव बना हुआ है ताइवान के मसले को लेकर। जहां अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, वहीं चीन ताइवान पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। अब देखना यह है कि दोनों के तल्ख रिश्तों के बीच ये वार्ता कैसे होती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।